हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग? मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम लोग सबसे बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे अपना फ्लटर फ्लो का। और बहुत लोग इस चीज़ को जानते होंगे लेकिन जो लोग मेरी वीडियोस पे पहली बार आ रहे हो या फ्लटर फ्लो पहली बार सीख रहे हो, तो उनके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो जो आज की टॉपिक है हमारी वो है आपका बैकएंड क्वेरी क्या होता है? और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं और कैसे कॉल करते हैं, डॉक्यूमेंट रेफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो हमारी गिटहब की कम्युनिटी है, उस पे जाके आपका जो भी रिक्वेस्ट हो आप वहाँ पे रेज़ करो, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ हमेशा बनाता हूँ, ठीक है? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बैकएंड क्वेरी क्या होता है? और बैकएंड क्वेरी समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्वेरी क्या होता है? क्वेरी किसे कहते हैं? तो देखो जैसे 2 आदमी हैं, ठीक है? एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। अगर ए वाला आदमी पूछता है बी से कि आपका नाम क्या है? तो वो हो गया एक क्वेरी। मतलब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी और आदमी से इस सोच में कि वहाँ से कोई हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है? तो उसी चीज़ को क्वेरी कहते हैं। लेकिन जो आपके डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में होता है कि वही क्वेश्चन आप एक फॉर्मल वे में पूछते हो, उसको हम लोग क्वेरी कहते हैं। जैसे आपका कहीं कलेक्शन बन के रखा हुआ डाटाबेस का कलेक्शन है जहाँ पे स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी रखा हुआ है, ठीक है? तो आप डाटाबेस से क्वेश्चन पूछते हो कि मुझे इस स्टूडेंट नेम का ये वाला नंबर चाहिए, ठीक है? तो वो वहाँ पे एक फॉर्मल वे में लिख के आपका जो रिक्वेस्ट होता है वहाँ पे जाता है, देन वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सेम इसमें भी होता है और इसमें एक तरह से फ्लटर फ्लो विजुअल तरीका देता है आपको बैकएंड क्वेरी करने का। तो वो कोड हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम लोग सीधे यहाँ से विजुअल तरीके से कर सकते हैं उसे। तो सबसे पहले आता हूँ बैकएंड क्वेरी आपको समझ में आया, ठीक है? अब बैकएंड क्वेरी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं कि कैसे कॉल करते हैं उसको फ्लटर फ्लो के अंदर। इसमें 3 टाइप्स मिल जाएँगे आपको। पहला आएगा आपका क्वेरी कलेक्शन, सेकंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस और थर्ड एपीआई कॉल। ये जो अल्गोलिया सर्च है ना, डिफरेंट चीज़ है। इसको अभी हम लोग नहीं बताएँगे। ये सिर्फ़ आप समझो क्वेरी कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस क्या होता है और एपीआई कॉल क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेरी कलेक्शन में। क्वेरी कलेक्शन का मतलब होता है किसी कलेक्शन से आप क्वेरी कर रहे हो, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो, वैसे ही आप किसी कलेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहे हो। और इसको सेट करने के लिए क्वेरी कलेक्शन करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 मेथड्स मिलते हैं। सबसे पहला होता है आपका ऑन पेज क्वेरी कलेक्शन, मतलब आप स्कैफोल्ड पे यहाँ पे जब बाहर क्लिक करके जब क्वेरी करते हो तो ये हो जाता है आपका ऑन पेज क्वेरी कलेक्शन। मतलब जब भी यूज़र इस पेज पे नेविगेट करके आएगा तो अपने आप जो ये क्वेरी होगा वो परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है? और दूसरा होता है आपका एक्शन से, जैसे आपने यहाँ पे मान लो कंटेनर रखा हुआ है, इस पे क्लिक करके आपको क्वेरी कराना है, तो ये एक एक्शन होता है जहाँ पे ये होगा कि जब तक इस पेज पे मतलब जब तक इस विजेट पे क्लिक नहीं होगा तब तक ये क्वेरी परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है? 2 तरीका होता है क्वेरी कलेक्शन कराने का। सबसे पहला ऑन पेज पे होता है, वो तब एक्टिव होगा जब यूज़र नेविगेट करके इस पेज पे आएगा, और सेकंड तरीका होता है आपका एक्शन पे क्वेरी कलेक्शन कराने का, ठीक है? डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस लेना है आपको। डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट कहीं रखा हुआ है, आप वहाँ से रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है? जैसे मान लो आपका डॉक्यूमेंट रखा है इस पेज पे, ठीक है? जैसे ये होम पेज पे आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है और इस पे क्लिक करके अगर आप इस वाले पेज पे जाते हो, ठीक है? इस वाले पेज पे आते हो क्लिक करके, तो आपको डॉक्यूमेंट रेफरेंस पास करना पड़ेगा क्योंकि हमारे डाटाबेस को पता नहीं होता है कि हम कौन-सा क्वेरी कॉल कर रहे हैं। जैसे आपने कहीं से सामान ऑर्डर किया, ठीक है? और रेस्टोरेंट को ये नहीं पता रहेगा कि किस यूज़र ने ऑर्डर किया है, तो वो कोई भी सामान किसी भी यूज़र को भेज देगा, राइट? इसलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस, जिससे ये पता हो कि हाँ, जो ये कलेक्शन है या यहाँ पे क्वेरी की गई कलेक्शन, उसी चीज़ का रेफरेंस यहाँ पे है, ठीक है? उसी डॉक्यूमेंट का चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि आपका किसी और का नहीं दिखाता, मतलब किसी और कलेक्शन का नहीं दिखाता, क्योंकि हमारे पास कई सारे डाटाज़ होते हैं, कई सारे कलेक्शंस होते हैं। तो उससे दिक्कत क्या होती है कि अगर हम लोग रेफ़रेंस नहीं बनाएँगे तो सभी कलेक्शंस को दिखा देगा हमारे पास, ठीक है? इसलिए हम लोग रेफ़रेंस बनाते हैं कि भाई तुझे इसी कलेक्शन का यही डाटा दिखाना है हमें यहाँ पे, ठीक है? इसको पास कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, और सीधे आते हैं अपने एपीआई कॉल में। यहाँ पे एपीआई कॉल में भी आप बैकएंड क्वेरी ऐड कर सकते हो कि जब भी आपका यूज़र इस पेज पे नेविगेट करके आएगा तो तुरंत एपीआई कॉल हो जाएगी और एपीआई कॉल होते ही जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? अब शुरू में चलता हूँ क्वेरी कलेक्शन के अंदर, जहाँ पे हम लोग क्वेरी कलेक्शन कैसे सेट करना है उसको देखेंगे।
तो हमें यहाँ पे पहले चूज़ करना पड़ता है कि किस कलेक्शन से हमें क्वेरी करनी है, ठीक है? जैसे हमारे पास 2 कलेक्शन है, यहाँ पे दिखा दूँगा आपको। एक यूज़र का है, एक कॉन्टैक्ट अस का है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 कलेक्शन है हमारे पास और मैं यहाँ पे आता हूँ बैकएंड क्वेरी करता हूँ क्वेरी कलेक्शन में। उसके बाद कलेक्शन चूज़ करेंगे, मान लो कॉन्टैक्ट अस का करना है, ठीक? उसके बाद आता है आपका क्वेरी टाइप। ये जो क्वेरी है वो उसका टाइप क्या है? सिंगल डॉक्यूमेंट रहेगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगा कि काउंट रहेगा? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब जितने भी उस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको अगर आपको शो कराना है एज़ अ लिस्ट के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हो, ठीक है? अगर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको लिमिट पूछेगा कि कितना लिमिट तक रखना है इसे। अगर आप लिमिट 10 करते हो तो सिर्फ़ 10 डॉक्यूमेंट्स ही शो कराएँगे, उससे ज़्यादा शो नहीं कराएँगे आपका डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है आपका सिंगल डॉक्यूमेंट, मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट करना है, जो सबसे पहला सबसे ऊपर वाला डॉक्यूमेंट होगा बस वही कॉल होगा, ठीक है? अगर मान लो आपके पास 5-6 डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते अपने फायरबेस में और दिखाता हूँ आपको। देखो, आपके सही कई सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आप सिंगल डॉक्यूमेंट करोगे, तो सिर्फ़ ये ऊपर वाला कॉल होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप यहीं पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कर दोगे, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, सब दिखाएँगे। और यहाँ पे अगर लिमिट हटा दोगे आप, तो इससे क्या होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके अंदर, चाहे वो 100 हों, चाहे 1000 हों, सब एक बार में यहाँ पे लोड हो जाएँगे। लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है कि सब एक साथ लोड ना करके आप कुछ ही लोड करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपका ऐप होगा उस पे लोड नहीं पड़ेगा और आराम-आराम से सारी चीज़ें लोड होती रहेंगी, ठीक है? देन आता है आपका काउंट। काउंट में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, उसका नंबर बता देगा। जैसे अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉक्यूमेंट हैं, तो यहाँ पे लिख लिख के दे देगा कि इस कलेक्शन के अंदर 7 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है? अब आते हैं अपने पहले सिंगल डॉक्यूमेंट वाले में। तो यहाँ पे आपका आता है हाइड विजेट इफ़ नो मैच, मतलब इस विजेट को हाइड कर दो अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो। अगर मान लो आपने गलती से कोई डॉक्यूमेंट कॉल किया और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करेगा, इस विजेट को ये हाइड कर देगा, ठीक है? और आते हैं फ़िल्टर में। फ़िल्टर में आपको मतलब एक तरह से फ़िल्टर करते हो। जैसे अगर यूज़र का नाम श्रेयांश है, तो श्रेयांश वाला ही सिर्फ़ डॉक्यूमेंट दिखाना है, तो उस चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो इसके अंदर फ़ील्ड रहेगी। देखो, जैसे आपका कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट अस के अंदर आईडी है, यूज़र रेफ़रेंस है, रीज़न है, मेल है, ठीक है? तो उसके अंदर आप फ़िल्टर लगा सकते हो। दिखाता हूँ दोबारा, यहाँ से कॉन्टैक्ट अस में आते हैं, फ़िल्टर में आते हैं, ठीक है? और ये जो है आपके पास सारे कलेक्शंस मिल गए हैं, सॉरी सारे फ़ील्ड्स मिल गए हैं जहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे आपका आईडी हो गया, अगर आप आईडी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फ़िल्टर्स आएँगे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन, नॉट इन। इतने सारे आप में रिलेशंस हैं जो आप लगा सकते हो। इक्वल टू करोगे तो अगर मैच करेगा तभी दिखाएगा, नॉट इक्वल टू अगर नहीं मैच करेगा तब दिखाएगा, लेस देन अगर उससे कम होगा, ग्रेटर देन उससे बड़ा होगा, लेस देन और इक्वल टू मतलब कम होगा या तो बराबर होगा, ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इन और नॉट इन ये भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? इन में मतलब अगर उसके अंदर होगा, मतलब कोई लिस्ट है आपके आपकी और उसके अंदर सर्च कर रहे हो कि ये चीज़ है या नहीं है, तो इन का यूज़ करते हैं। अगर उसके अंदर होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। ठीक है? आप चाहे जितना मन करे यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो। देन आते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब होता है किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है। असेंडिंग में दिखाना है, डिसेंडिंग में दिखाना है। जैसे आप मैथ में करते थे असेंडिंग नंबर, डिसेंडिंग नंबर, वैसे ही होता है कि आपको यहाँ पे एक फ़ील्ड की आईडी चूज़ करन मतलब फ़ील्ड चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इसको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से, किस ऑर्डर में आपको इसे दिखाना है। इंक्रीज़िंग ऑर्डर में दिखाना है, डिक्रीज़िंग ऑर्डर में दिखाना है। मान लो अगर आपकी आईडी 1 है, दूसरी आईडी 2 है, तीसरी आईडी 3 है, तो अगर आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो असेंडिंग में दिखेगा वो, और डिसेंडिंग में दिखाना होगा तो डिसेंडिंग में दिखेगा। वैसे देखो, इंक्रीज़िंग है मतलब 1 से लेके 10 तक, और डिक्रीज़िंग मतलब 10 से लेके 1 तक, ऐसे दिखेगा, ठीक है? रिमूव करते हैं और इसमें आते हैं सिंगल टाइम क्वेरी। सिंगल टाइम का क्वेरी मतलब होता है कि बस आपको एक बार क्वेरी करनी है। मतलब जो अब इसमें डाटा चेंजेस होंगे वो नहीं दिखेंगे, ठीक है? मतलब मान लो आपने यहाँ पे कलेक्शन बना दिया, यहाँ पे दिखा दिया डाटा, और मैं यहाँ पे आके डाटा चेंज कर रहा हूँ, तो वो नहीं दिखेगा जब तक यूज़र दोबारा इस पेज पे नहीं आएगा, ठीक है? इग्नोर एम्पटी फ़िल्टर वैल्यू। अगर मान लो आपकी कोई फ़िल्टर वैल्यू एम्पटी रह जाती है, तो उसे इग्नोर कर देगा। मतलब ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ कि बाय डिफ़ॉल्ट इफ अ वैल्यू ऑफ एनी टेक्स्ट फ़िल्टर इज़ एम्पटी, द क्वेरी विल स्टिल अटेम्प्ट टू फाइंड अ डॉक्यूमेंट दैट हैव एन एम्पटी टेक्स्ट फॉर दैट फ़ील्ड। ठीक है? चेकिंग दिस फ़ील्ड विल इंस्टेड इग्नोर एम्पटी फ़ील्ड। मतलब अभी तक क्या होता था कि अगर आपकी फ़ील्ड वैल्यू एम्पटी है, ठीक है? जो आपने फ़िल्टर लगाया है,
तब भी वो शो करता था। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर दोगे, चेकिंग दिस विल इंस्टेड इग्नोर एम्प्टी फील्ड्स, मतलब ये एम्प्टी फील्ड्स को इग्नोर कर देगा, उसको कलेक्शन के अंदर नहीं दिखाएगा, ठीक है। फ़िल्टर ऑन नल वैल्यू भी है यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इफ नल वैल्यू ऑफ फ़िल्टर इज़ नल, द क्वेरी विल इग्नोर द फ़िल्टर फॉर दैट फ़ील्ड, चेकिंग दिस विल कीप इंस्टेड नल फ़िल्टर। मतलब अगर कोई फ़िल्टर वैल्यू आपकी नल आ रही है, ठीक है, तो उसे पहले क्वेरी क्या करता था कि हटा देता था। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो उसे नहीं हटाएगा, वो भी दिखाएगा, ठीक है। कन्फर्म करते हैं इसको। और जब कन्फर्म कर दोगे आप, तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ मिलेगी। यहाँ पे एडिट कर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे इसको कट कर सकते हो और किसी और जाके पेज में आप इसको पेस्ट कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। देन आते हैं बैकएंड क्वेरी लोडिंग विज़िट, मतलब आपकी जब क्वेरी लोड हो रही है तो कुछ यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना आपको कि आपका क्वेरी लोड हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे सीधे नल दिखाने लगेगा। उसके लिए आप यहाँ पे कई सारी चीज़ें रख सकते हो, जैसे प्रोजेक्ट थीम लोडिंग इंडिकेटर रख सकते हो जो गोल-गोल घूमता है आपका। जैसे ये देखो, ये एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो आप कस्टम लोडिंग इंडिकेटर रख रख सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका कंपोनेंट अगर कोई दिखाना है तो यहाँ पे कंपोनेंट्स दिखा सकते हो, और इमेजेस दिखाना है तो इमेज दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग हमेशा जो बैकएंड क्वेरी लोडिंग विज़िट होता है उसका यूज़ किया करो, उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। देन आते हैं क्वेरी कैशिंग कैशे में। क्वेरी कैशे का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो आपका यूज़र इस पेज पे नेविगेट किया, तो ऑटोमेटिकली जो भी क्वेरी हुआ है वो कैशे में सेव हो जाएगा। कैशे में सेव होने से फ़ायदा ये होगा कि अगली बार अगर दोबारा आता है इस पे, तो वही डाटा उसको दिखाएगा। मतलब आपका जो फायरबेस से है वो रीड नहीं करेगा, जो कैशे में है उसी चीज़ को दिखाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रीड कम आएगा, और रीड कम आने की वजह से जो फायरबेस की प्राइसिंग होती है रीड की, वो भी कम आएगी, ठीक है? तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आप कुछ ऐसा ऐप बना रहे हो जहाँ पे आपको डाटा ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जैसे आपका ई-कॉमर्स का हो गया, ई-कॉमर्स का जो कार्ट वाला फंक्शन होता है, या तो फिर आपका चैट एप्लीकेशंस हो गए, उस सब चीज़ों में आप क्वेरी कैशिंग मत करना, नहीं तो वो पुराना वाला ही डाटा दिखाएगा, नया वाला डाटा उस पे लोड नहीं होने देगा, ठीक है? आप इसका यूज़ कर सकते हैं ई-कॉमर्स ऐप में, जहाँ पे आपको प्राइस, वैल्यू ये सारी चीज़ें दिखानी रहती हैं, डिस्क्रिप्शन दिखाना रहता है, क्योंकि बार-बार किसी भी सामान का डिस्क्रिप्शन चेंज तो होगा नहीं, सेम डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्वेरी कैशिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको स्कोप देना पड़ेगा कि किस टाइप का स्कोप है इसका, ऐप लेवल का है कि पेज लेवल का। ऐप लेवल का मतलब ये पूरे ऐप लेवल में सेव होगा, अगर पेज लेवल का करोगे तो ये सिर्फ़ इसी पेज में सेव होगा। देन आपको देना पड़ेगा यहाँ पे क्वेरी का नेम। क्वेरी नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस कर देता हूँ, ठीक है? क्रिएट कैसे हो गया। एडवांस सेटिंग में क्या है कि ये यूनिक की रहेगी, जिससे कि आप इस क्वेरी को आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। और यहाँ पे लिखा हुआ शुड ओवरराइड कैशे, मतलब अगर इस पेज पे कोई और कैशे होगा पहले से तो उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? एडिट करते हैं, अब आते हैं डॉक्यूमेंट रेफ़रेंस पे। डॉक्यूमेंट रेफ़रेंस पे भी सेम काम होता है, बस आपको ये बताना रहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट रेफ़रेंस ले रहे हैं, वो किस डॉक्यूमेंट का ले रहे हैं, ठीक है? कलेक्शन में आते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देगा भाई आपने डॉक्यूमेंट रेफरेंस ले लिया, अब बताओ किसका रेफरेंस लेना है। तो उसके लिए अगर आप ऑन पेज रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है, ऑन पेज रेफरेंस ले रहे हो तो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा, डॉक रेफरेंस कर लो, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस ले लो, किसका लेना है, किस कॉन्टैक्ट अस का लेना है, ठीक है, कन्फर्म कर दो इसको। जब यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट रेफरेंस ऐड करोगे आप, तो यहाँ पे आएगा आपका कॉन्टैक्ट अस का और ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस है, ठीक है, कन्फर्म कर दो। अगर लेकिन गलती से आपने यूज़र का कर दिया और यहाँ पे क्लिक करने गए आप, तो ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट अस का डॉक्यूमेंट रेफरेंस बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप ले रहे हो किसका, यूज़र से। तो ये आपका एरर दिखाएगा, इसलिए आप सीधे कॉन्टैक्ट अस में उसी कलेक्शन का रेफरेंस ले सकते हो। कन्फर्म करते हैं, और इसको भी आप सिंगल टाइम क्वेरी करना है तो सिंगल टाइम क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको कन्फर्म कर दोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट रेफरेंस है वो ऐड हो गया, ठीक। यहाँ पे भी सेम चीज़ मिलता है आपको, बैकएंड क्वेरी लोडिंग विज़िट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब आपको एपीआई कॉल करना है, तो एपीआई कॉल भी आपका नॉर्मल होता है। जैसे आप बैकएंड क्वेरी किए हो, वैसे ही आपको यहाँ पे एपीआई कॉल करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कोई एपीआई है नहीं, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देखोगे इससे पहले वाली, तो वहाँ पे हमने बैकएंड क्वेरी किया हुआ है एपीआई कॉल में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑन पेज लोड पे, मतलब ऑन पेज नेविगेट एक तरह से कह लो, उस पे क्वेरी कलेक्शन करना। लेकिन अगर आपको एक्शन
पे करना है, मतलब कहीं पे क्लिक करके करना है, तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लिक करके मान लो हमको क्वेरी कलेक्शन करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आएँगे, क्वेरी कलेक्शन लिखता हूँ मैं, ठीक? ये हो गया। कॉन्टैक्ट अस से करना है, कैसा डॉक्यूमेंट क्वेरी टाइप रहेगा? सिंगल, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंगल, लिस्ट या काउंट। सेम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएँगे, ठीक है? फ़िल्टर लगा सकते हो आप, आईडी से फ़िल्टर करना है, चाहे यूज़र रेफ़रेंस से करना हो, रीज़न से करना हो, मेल से करना हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो। ऑर्डर बाय करना है, मतलब जो आपका क्वेरी लोड होगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज़िंग ऑर्डर या डिक्रीज़िंग ऑर्डर, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप दे सकते हो। देन आते हैं हमारा एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम, ये थोड़ा-सा नया है। एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम का मतलब होता है कि जो आपका ये क्वेरी कलेक्शन हुआ है, उसका रिटर्न होता है, ठीक है? जब भी कोई आप फ़ंक्शन क्रिएट करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में, तो उसका एक रिटर्न वैल्यू आता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर यहाँ पे आप मान लो लिख देते हो क्वेरी कॉन्टैक्ट लिख देते हो, तो इसका रिटर्न बन गया। अब आप इस रिटर्न को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखो, आप क्वेरी कॉन्टैक्ट बना लिए, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफ़रेंस बनाना हो, कॉन्टैक्ट अस का, इस पे क्लिक करके आप एक्शन आउटपुट में आके यहाँ पे रेफ़रेंस से ऐड कर सकते हो, ठीक है? ये देखो आपका डॉक्यूमेंट रेफ़रेंस ऐड हो गया ऐसे, ठीक? मतलब आप यहाँ पे क्वेरी कलेक्शन करके जो रिटर्न आ रहा है, उसका यूज़ कहीं भी कर सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? एक बार मैं फिर सब रिवीज़न कर देता हूँ आप लोग का। कि जो बैकएंड क्वेरी होती है उसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका यूज़र किसी भी पेज से नेविगेट करके आपके क्वेरी वाले पेज पे आता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो होता है वो कलेक्शन कॉल हो जाता है आपका, ठीक है? कलेक्शन कॉल से फ़ायदा क्या होता है कि आपका जितने भी डाटा है उस कलेक्शन के अंदर उस पेज पे लोड हो जाते हैं। और उसका करने का तरीका 3 मेथड से होता है। पहला मेथड होता है क्वेरी कलेक्शन, जहाँ पे आप किसी कलेक्शन को क्वेरी करते हो। सेकंड मेथड होता है आपका डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस। मान लो किसी पेज पे आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, वहाँ से रेफरेंस लेके आप इस पेज पे नेविगेट करते हो, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट रेफरेंस। उसके बाद आता है आपका एपीआई कॉल। अगर आपने अपने ऐप में एपीआई इंटीग्रेट किया है, वहाँ पे आप एपीआई को एज अ बैकएंड कॉल कर सकते हो, ठीक है? जिससे कि जो आपका एपीआई डाटा होगा वो शो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या सीखा है, क्वेरी कैशिंग कैसे करते हैं। क्वेरी कैशिंग का मतलब होता है कि आपका जो डाटा होगा वो पेज लेवल या ऐप लेवल में स्टोर हो जाएगा, जिससे कि बार-बार यूज़र अगर उस पेज पे आता है, तो उसे बार-बार डाटा कॉल ना करके सेम डाटा दिखाया जाए, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।